सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो भी लोग सेकंड हैंड कार खरीदना चाह रहे हैं, जिन लोगों का कम बजट है और कम बजट में अच्छी कार को परचेस करना चाह रहे हैं, तो हमें सेकंड हैंड कार लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कार को अंदर से बाहर से किस तरह से हम देखें कि हमें एक अच्छी कंडीशन की कार मिल जाए। जब भी हम न्यू कार लेते तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट जब भी हम सेकंड हैंड कार ले रहे होते तो वहाँ पर हमें बहुत से लोग चूना लगा सकते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड हैंड कार लेने का हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि हमें एक कम रेट के अंदर एक अच्छी कंडीशन की कार मिल जाती है। हम कैसे एक अच्छी कंडीशन की कार अपने घर पर ला सकते हैं। जैसे आपके सामने जो ये कार दिखाई दे रही है, ये 2016 का मॉडल है और ये 2020 में हमने परचेस की थी। हमने इस कार को लेते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा था। जब हमने 2020 में सेकंड हैंड कार ली, इस गाड़ी के चारों टायरों को चेक किया था, इसकी बॉडी लाइन अच्छे से चेक की थी, फ्रंट साइड से बैक साइड से इसका कहीं एक्सीडेंट ना हुआ हो, हमने सारी चीज़ चेक की थी। तो आपको लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है आपको, कोई एक्सीडेंटल कार ना मिल जाए या फिर उस कार में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कार बाहर से तो हमें दिखाई दे रही है कि कार की कंडीशन ओके, बट इनसाइड से भी कार इंजन ख़राब हो सकता है, कार के सस्पेंशन ख़राब हो सकते हैं, कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देती। तो हम जब भी सेकंड हैंड कार को बाय कर रहे हो तब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा कि हमें सेकंड हैंड कार बाय करने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी सेकंड हैंड कार को हम खरीदने के लिए निकलते हैं और जाते हैं एजेंटों के पास, तो एजेंट लोग क्या करते हैं कि कार को बाहर से और अंदर से बहुत अच्छे से पॉलिश करके रखते हैं, कार के इंजन को अच्छे से पॉलिश करके रखते हैं, कार के टायर्स वगैरह सबको अच्छे से पॉलिशिंग करके रखते हैं, जिससे हमें लगता है कि कार की कंडीशन बहुत अच्छी है और कार बहुत ही फ्रेश कंडीशन की है। बट ऐसा नहीं होता। कार को अच्छे से वॉशिंग करके पॉलिशिंग करने से कार अच्छी नहीं हो जाती। तो कार खरीदने से पहले हमें कार के इंजन को, गियर बॉक्स को, सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कार की कंडीशन एक्चुअल में अच्छी है या नहीं। जब भी हम सेकंड हैंड कार को खरीदने निकलते तो कार को बाहर से हमें कैसे देखना है कि कार की कंडीशन अच्छी है या नहीं। तो सबसे पहले हमें कार को जब बाहर से अच्छे से जज करना है, बाहर से जज करने के लिए सबसे पहले हमें कार की पूरी बॉडी लाइन को चेक कर लेना है कि कार की बॉडी लाइन कैसी है। कहीं भी अगर कार का एक्सीडेंट हुआ और कार के अंदर डेंट होगा तो आपको बाहर से क्लियरली विजिबल हो जाएगा। आपको चारों तरफ से चेक करना है कार की कंडीशन कैसी है। जैसे आप बाहर कार के हुड को चेक कर सकते हो, साइड के फेंडर वगैरह सबको, कार की लाइट्स वगैरह को चेक कर सकते हो। पूरा कार को अच्छे से क्लियरली आपको कार को ऊपर नीचे से पूरा चेक करना है कि कार की कंडीशन कैसी है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक्सीडेंट के बाद कार को रीपेंट करवा लेते हैं, तो रीपेंट में हमको आइडिया नहीं मिलता, पर रीपेंट कार आपको बाहर से दिख जाएगी। जैसे कार के अगर कोई गेट को अगर रीपेंट किया हुआ है तो आपको दोनों में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको कार खरीदने से पहले कार को अच्छे से पूरी तरह से चारों तरफ से घूमकर अच्छे से आपको टाइम निकाल के पूरी गाड़ी को चेक करना है। उसके बाद हम आते हैं कार के शीशों पे। तो बाय चांस किसी भी कार का एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले उसके शीशे भी ब्रेक होते हैं। जैसे अगर माइनर से एक्सीडेंट होगा तो कार के अंदर छोटा मोटा डेंट लगेगा, पर अगर कार का अगर मेजर एक्सीडेंट हो रहा है तो कार के शीशे भी ब्रेक होंगे। जब भी अगर किसी कार का शीशा ब्रेक होता है तो हमें कैसा पता करना है कि कार के अंदर जो भी सारे शीशे लगे हुए हैं वो सारे जेन्युइन हैं या फिर बाहर से आफ्टर मार्केट वो नए लगवाए गए हैं। तो हमें चेक करने के लिए सबसे पहले शीशों के पास आ जाना है। जैसे आपको ये शीशा दिखाई दे रहा है तो शीशे के अंदर यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं, आपको दिखाई देंगे। ये देखो, ये सारे नंबर्स लिखे हुए होते हैं। तो आपको चेक करना है कि ये सारे नंबर, शीशों के सारे नंबर सेम होने चाहिए। जैसे इस शीशे का नंबर लास्ट में 264 है तो आपको यहाँ पर भी चेक कर लेना है। देखो यहाँ पर भी 264, पीछे की तरफ देखोगे यहाँ पर भी 264 आपको दिखाई दे रहा है। मतलब इस तरफ के जो भी शीशे वो कंपनी फिटिंग है, ये आफ्टर मार्केट नहीं लगे हुए, मतलब इस कार का इस तरफ से कहीं भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। अब हम उस तरफ जाते हैं और उस तरफ से भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे हम इस तरफ आते हैं ड्राइवर साइड, तो ड्राइवर साइड आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 264, लास्ट डिजिट देख लेने की। आप पूरी डिजिट भी चेक कर सकते हो। अगर बाय चांस इस कार का एक्सीडेंट हुआ होता और अगर कार का शीशा वगैरह ब्रेक हुआ होता और मैं अगर आफ्टर मार्केट इस कार का अंदर शीशा लगाने जाऊंगा तो मुझे सेम डिजिट के नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखें कि कार खरीदने से पहले, कार के पहले तो सबसे पहले कार की पूरी बॉडी लाइन चेक करें, फिर आप शीशों के नंबर चेक करें। जैसे इस शीशे का नंबर आप देखोगे तो देखो 26443R001264 सेम यहाँ पर भी आपको दिखेगा। देखिए 264 आपको दिखाई दे रहा होगा, 001264 यहाँ पर भी आप देख सकते हो 001264। मतलब कार लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कंप्लीट है, कार का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। अगर मेजर एक्सीडेंट हुआ होता तो कार के डेफिनेटली शीशे तो ब्रेक होते ही होते। अगर आप बॉडी लाइन को चेक करते हो, जैसे बॉडी लाइन आप चेक करोगे, देखो आपको यहाँ पर छोटे मोटे स्क्रैच देखने को मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, बिकॉज कार 10 साल पुरानी हो चुकी है तो ये छोटे मोटे स्क्रैच तो रहेंगे ही रहेंगे।
अब जैसे हम कार को फ्रंट साइड से चेक करते हैं तो फ्रंट साइड से आप कार की कंडीशन देखो, ये कार लग रही है कि 8 से 10 साल पुरानी है, बिकॉज इसकी लाइट्स आप चेक करोगे तो लाइट सारी डल हो चुकी है। जो भी कार का प्लास्टिक होता है वो टाइम के साथ हमेशा फेड हो ही जाता है और येलो पड़ने लग जाता है। तो ये कॉमन सी चीज़ है, मतलब ये कार जेन्युइन है। यहाँ पर कार का आगे से भी कोई एक्सीडेंट नहीं है। बाय चांस इस कार का एक्सीडेंट हुआ होता तो डेफिनेटली इसकी लाइट्स वगैरह न्यू होती। अगर फ्रंट साइड से अगर इसका एक्सीडेंट होता, इसकी जो भी लाइट्स है वो न्यू होती। अब जैसे आप नीचे से फॉग लैम्प वगैरह चेक करोगे, देखो फॉग लैम्प भी सारे डल हो चुके हैं, येलो पड़ चुके हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। मीन्स इस कार की जो भी कंडीशन 8 से 10 साल पुरानी होनी चाहिए वो जेन्युइनली आपको दिख रही है। सबसे पहले आपको कार खरीदने से पहले कार की पूरी बॉडी लाइन चेक करनी है कि कार की बॉडी लाइन कैसी है। अब जैसे मैं फ्रंट साइड से देख रहा हूँ, मुझे फ्रंट साइड से बिल्कुल ओके दिख रही है। 8 से 10 साल पुरानी कार की जो कंडीशन होनी चाहिए वो एक्चुअल में इसकी कंडीशन दिख रही है। जो भी इसका कलर हल्का फुल्का फेड हो चुका है, इसका जो ये वाइट कलर था वो बिल्कुल अब थोड़ा येलोइश लगने लग गया है। आप साइड से भी देखोगे, साइड से भी इसका कलर थोड़ा फेड हो चुका है। इसके देखो आप बम्पर वगैरह चेक करोगे, थोड़े बहुत स्क्रैच भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये चीज़ें जेन्युइन है। 8 से 10 साल पुरानी कार की कंडीशन ऐसी ही होगी, आपको देखने को मिलेगी। अब जैसे आप पीछे से चेक करोगे, देखो अगर आप पीछे का शीशा भी देखोगे तो इस पर भी नंबर लिखे होते हैं। सारी कार्स के, हर कार के अंदर चारों तरफ आपको शीशों के अंदर नंबर देखने को मिल जाएंगे। आप सब जगह से शीशों के नंबर चेक कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कार का कोई शीशा बदला गया है, आफ्टर मार्केट उसका काम करवाया गया है या नहीं है। अब जैसे पीछे से देखोगे, पीछे से भी इस कार की कंडीशन कुछ खास नहीं है, बिकॉज ये पुरानी कार है। देखो ये लाइट्स वगैरह इसमें टूटी हुई है, तो बिल्कुल ये जेन्युइन कंडीशन है। अब आपने चारों तरफ से बॉडी लाइन चेक कर लिया। आप कार के बॉडी लाइन बाहर से ही नहीं देखोगे, अंदर से भी देखोगे। अब अंदर से देखने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम कार का इंजन का हुड खोलते हैं। अब जैसे मैंने इस कार का इंजन का हुड खोल लिया। अब आप देखो कि कार के ये इस तरफ से आप यहाँ ऊपर की कोनियों को चेक करने का, हमेशा कार को सेकंड हैंड, कोई भी कार अगर आप खरीद रहे हो सेकंड हैंड में तो उसकी पूरी बॉडी को चेक करने के लिए आपने बाहर से तो देख लिया, अब अंदर से भी ऐसे चेक करते रहो। जैसे आपको देखो ये जंग दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जंग दिखाई दे रहा है, ये इतना देखो चारों तरफ से आपको, मतलब इसको जंग वगैरह दिखाई दे रहा है, बट इसके कहीं भी देखो कोनों से कहीं भी टर्न वगैरह नहीं है। मतलब अगर एक्सीडेंट हुआ होता और एक्सीडेंट के बाद जो भी व्यक्ति इसका काम करवाएगा तो डेफिनेटली उसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम होगा, तो डेंटिंग आपको क्लियरली दिख जाएगी। बट जो भी ये कार की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, मतलब इस कार का कोई एक्सीडेंट नहीं है, बस ये समय के साथ इसका जो भी ये मेटल है ये डल हो चुका है। देखो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये सारे यहाँ पर जंग लगे हुए। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल जेन्युइन है। 8 से 10 साल पुरानी जो भी कार की कंडीशन होती है वैसे आपको कंडीशन दिखाई दे रही है। इसमें कोई भी नहीं रिपेंट हुआ है, इसमें ना कोई रिपेंट हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। देखो सारी कंडीशन आपको एक्चुअल में दिखाई दे रही होगी। ये देखो यहाँ से भी इसको जंग लगा हुआ है, चारों तरफ से आप देख लो। अगर बाई चांस इस कार का एक्सीडेंट हुआ होता तो डेफिनेटली यहाँ से कहीं ना कहीं से आपको यहाँ टर्न वगैरह दिखाई देते, क्योंकि अगर काम होता है हथौड़ियों से इसको ठोका पीटा जाता है तो आपको चेंजेस दिखाई देते। अब ये बिल्कुल जेन्युइन दिख रहा है। यहाँ से भी आप चेक कर लीजिए पूरी गाड़ी को, जैसे ये लोहे के पार्ट है, ये सारे पार्ट है, इनको चेक कर लीजिए। देखो यहाँ पर कहीं भी आपको डेंटिंग पेंटिंग का कोई भी काम आपको दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल जेन्युइन है। हाँ, जैसी कंडीशन है वैसे आपको क्लियरली दिखाई देगी। अभी इसी जगह मैं इसको वॉश कर दूंगा तो ये चमकने लग जाएगी, अच्छी लगेगी। बट हाँ, वो चमक अलग चीज़ है, बट आपको ये चेक करना है मैन कि आपकी कार एक्सीडेंटल ना हो। सामने से आप देखोगे, देखो सब कुछ थोड़ा बहुत निकला पड़ा है, तो ये हाँ ये कॉमन सी चीज़ है, ये चलता है। बट ये कार की जेन्युइन कंडीशन, अगर इसी कार को मैं वॉश करके रखूंगा तो और आपको बोल दूंगा कि 2-4 साल पुरानी कार है, बट नहीं, आपको ऐसे नहीं देखना। आपको कार को अंदर से भी पूरा चेक करना है, कार की चमक को ही चेक नहीं करना, आपको अंदर से भी पूरा चेक करना है कि कार की एक्चुअल में कंडीशन कैसी है, कार का एक्सीडेंट ना हुआ हो और कहीं भी डेंटिंग पेंटिंग का काम ना हो। अब जैसे आपने फ्रंट साइड से देख लिया कि कार की कंडीशन बिल्कुल एक्यूरेट लग रही है, कहीं भी एक्सीडेंटल तो ये कार डेफिनेटली नहीं है। अब हम पीछे से भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट आगे से ही नहीं होगा, पीछे से भी हो सकता है और साइड से भी हो सकता है। तो हम अब कार को पीछे से भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंजन हुड को बंद कर लेते हैं। अब जैसे हम कार को पीछे से पूरा चेक करते हैं, पीछे से चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इनसाइड से आपको कार चेक करनी है। जैसे यहाँ से आप देख रहे हो ये सारे नट्स बोल्ट्स वगैरह, यहाँ से आपको चेक करना है कि कहीं से भी कोई एक्सीडेंट ना हो या डेंटिंग पेंटिंग का काम ना हुआ हो गाड़ी के अंदर, पूरा चेक कर लेना। जैसे ये रबड़ पार्ट्स है, तो हाँ ये रबड़ पार्ट्स समय के साथ हमेशा डल हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, रबड़ पार्ट्स को छोड़ देने का। आपको मेन चीज़ बॉडी लाइन चेक करनी है कि बॉडी लाइन कार की कैसी है। अब बॉडी लाइन को चेक करने के लिए आपने नीचे से चेक कर लिया, ऊपर से भी चेक कर लो, क्योंकि अगर पीछे से एक्सीडेंट हुआ होगा तो डेफिनेटली डिक्की के अंदर भी डेंटिंग पेंटिंग का काम होएगा। अब डेंटिंग वगैरह अगर हो रखी होगी, डेंटिंग या पेंटिंग हो रखी होगी, तो आपको कैसे दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जंग दिख रहा है, जंग के साथ आपको यहाँ एक अलग सा कलर भी दिख रहा है। मतलब इस गाड़ी का कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ है और फिर इसमें कलर का काम भी हुआ है। अब ये कलर का काम कहाँ पर हुआ है, ये आपको सारी चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं तो कार छोटा मोटा भी, माइनर सा या मेजर सा, कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ है। अब जैसे आपको कलर में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, ये देखो आपको क्लियर विजिबल हो रहे हैं, और यहाँ पर जंग भी दिख रहा है। मतलब ये कार की कंडीशन
ओके ओके, कोई ज़्यादा अच्छी भी कंडीशन नहीं है और ज़्यादा बुरी भी कंडीशन नहीं है। इससे आपको पता चल रहा है, मतलब ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि इसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है। अब हाँ, इस कार का एक बार यहाँ पर छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, तो यहाँ पर हल्का सा कलर का काम हुआ था, तो उसी कलर को यहाँ पर अप्लाई किया गया था। अब आप कार के ओनर से पूछ लीजिए कि कहीं भी इसका अगर डेंटिंग पेंटिंग का काम हुआ है तो आप इसके क्लियर बताएं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लियर विजिबल हो रहा है कि कहीं ना कहीं तो इसका काम हुआ है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कार की कंडीशन कि बॉडी लाइन कैसी है। आपको जैसे बॉडी लाइन तो ओके दिखाई दे रही है, कहीं भी कॉर्नर पर आपको कहीं भी स्क्रैच वगैरह या छोटा मोटा कहीं डेंटिंग वगैरह कहीं भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, डेंटिंग या पेंटिंग का काम कहीं भी नहीं हुआ। बट हाँ, यहाँ पर कहीं ना कहीं कलर अप्लाई किया गया है, तो आप चेक कर लीजिए कि कहाँ पर इसका छोटा मोटा माइनर सा मेजर सा कुछ ना कुछ तो एक्सीडेंट हुआ है। तो इस तरह से आप कार ओवरऑल कार को बाहर से आप चेक कर सकते हो कि कार की कंडीशन कैसी। अभी आपने देखा कि जब भी हम कार खरीदते हैं तो बाहर से हमको पूरी बॉडी लाइन को कैसे चेक करना है। जो भी कार आप घर पर ला रहे हो उस कार का एक्सीडेंट ना हुआ हो, बिकॉज अगर एक्सीडेंटल कार होगी तो बाद में जाके भी आप किसी और को भी सेल करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिखेगी। अब जैसे आप बाहर से देखोगे, इसमें डिक्की का काम हुआ है, देखो आपको दिखाई देगा, ये देखो कलर के मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इससे आपको पता चल गया कि इस कार में डेफिनेटली कलर का काम तो हुआ है। अब देखो कलर बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से कार को आप बाहर से चेक कर सकते हो कि कार की बॉडी लाइन ख़राब है या अच्छी है, कार में कलर का काम हुआ है या कोई भी डेंटिंग पेंटिंग हुई है, आप सब कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो। अगर आप अच्छे से ध्यान से चारों तरफ से गाड़ी को चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स मिल ही जाएगी, क्योंकि कोई भी अगर ओनर होगा वो कार को तभी बेचेगा जब कार के अंदर कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी ही होगी। अगर कार की कंडीशन अच्छी होगी तो कोई भी कार को बेचना नहीं चाहेगा। सो गाइस, आपने बाहर से पूरी तरह से चेक कर लिया कि कार की बॉडी लाइन कैसी है। अब जैसे आपको छोटे मोटे स्क्रैच वगैरह दिखाई दे रहे होंगे, ये सब चीज़ें कॉमन है, इसमें चल जाएगा आपको, क्योंकि कार की कंडीशन 8 से 10 साल पुरानी है, तो इतना तो आपको रहेगा ही रहेगा। अब जैसे आपने आगे से चेक कर ली, पीछे से चेक कर ली, दोनों साइड से भी चेक कर ली, अब आपको ऊपर से भी चेक कर लेना कि कहीं ऊपर आपकी कार के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। छोटा मोटा डेंट चल जाएगा बट कोई भी बड़े डेंट नहीं होने चाहिए। अब कार के जैसे आपने वाइपर्स वगैरह चेक कर लो कि वाइपर्स कैसी कंडीशन हो रही है। वाइपर्स आफ्टर मार्केट या फिर कंपनी इंस्टॉल है। देखो वाइपर्स वगैरह रबड़ पार्ट होता है, प्लास्टिक पार्ट, जो भी रबड़ और प्लास्टिक पार्ट होता है वो बाहर से चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो भी मेटल के पार्ट्स होते हैं आपको उन पर खास ध्यान रखना है। अब जैसे आपने कार को बॉडी लाइन तो पूरी तरह से चेक कर ली, अब आपको कार के टायर्स को चेक करना है। अब जैसे आप टायर्स को चेक करोगे, आप टायर्स को कैसे पता करना है, चारों टायर्स आप पहले तो चेक कर लो कि सारे एक कंपनी के हो। अगर बाय चांस एक कंपनी के ना हो तब भी चलेगा, बट टायर की कंडीशन कैसी है। जैसे आपको टायर की ग्रिप दिखाई दे रही होगी, देखो अभी तक ये टायर अराउंड 50% जैसा बचा हुआ है। अब कोई भी कार के टायर होते हैं वो मिनिमम 40 to 50,000 तो चलते ही चलते हैं। आप कार को अगर बहुत ही रफ चलाते हो तो अराउंड 30 से 35 हज़ार चलेंगे। आपने बॉडी लाइन चेक करने के बाद कार के मेन टायरों को भी चेक कर लेना, क्योंकि टायर्स भी एक महंगे पार्ट्स होते हैं। अगर बाय चांस जैसे ये कार 1 लाख के करीब चली हो तो मिनिमम इस कार के अंदर 2 जोड़ी टायर तो बदल गए हैं और तीसरी जोड़ी इसमें लगा हुआ है। ये आपको आइडिया होना ही चाहिए। कार के टायर के बेस पर आप कार कितनी चली हुई ये भी पता कर सकते हो, क्योंकि कोई भी कार का टायर होता है वो 40 से 50 हज़ार मिनिमम चलता ही चलता है। तो आपको देख लेना, अगर बाय चांस कार के अंदर रीडिंग 1 लाख किलोमीटर की है तो कार के अंदर तीसरी जोड़ी का सेट होना चाहिए। आप ओनर से सारी चीज़ पूछ लो, फिर अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग पूरी चीज़ें चेक करो कि हाँ ये ओनर सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। जो भी ये मिरर वगैरह होते हैं इनको भी चेक कर लेने का। देखो अगर मिरर वगैरह ये छोटी मोटी चीज़ टूटी हुई है तो आप चला लोगे, क्योंकि ये चीज़ आफ्टर मार्केट लग जाती है। बट जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है इन पर हमको खास गौर करना है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।